दिवाली में अगर कोई ऐसी 3 चीज़ें जो आप लोगों को बताना चाहे जिससे लोगों की जीवन बदल जाए, तो कुछ ऐसा प्रसाद है जो महालक्ष्मी को चढ़ाना चाहिए दिवाली पर? हाँ, ऐसा भी कुछ होता है कि दिवाली पे जो हम मूर्ति लेके आते हैं लक्ष्मी गणेश जी की, उसमें खड़ी रहनी चाहिए लक्ष्मी जी, या ऐसा कुछ होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ऐसा बोला जाता है कि दिवाली से पहले तंत्र मंत्र शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, वो जो समय होता है उस समय ये तंत्र मंत्र वाली शक्तियाँ बहुत एक्टिव होती है। तंत्र बिल्कुल होता है। अभी रिसेंट केस में एक और बताऊंगी, मेरे पास कोई आए थे, यंग बच्चा और 20-22 साल का बच्चा है, और उसको ऑफिस में उसकी प्रमोशन हुई और उससे जेलस करके किसी ने उसको कुछ खिला दिया। जब भी हम धनतेरस पे सिल्वर और गोल्ड लेते हैं तो उसका रेशियो ऐसा होना चाहिए, लाइक हमने अगर 1 ग्राम गोल्ड खरीदा आता है, लेकिन मैं सबको ये बोलूँगी जिनको भी अपनी लाइफ में लगता है कि धन की कमी है या बरकत नहीं है, या लगता है कि हमारे पास मनी अटैक नहीं हो रही है। देखिए, वैसे तो मैं कर्मों का एग्जाम्पल देती हूँ, पर ये 5 दिन जो है ना, ये बहुत बड़े दिन है और दिवाली की रात बहुत बड़ी रात है। इस दिन आप यूनिवर्स कहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स ओपन है आपको देने के लिए, तो आप जो मांगोगे आपको मिलेगा। तो हर कोई इंसान पंडित को नहीं बुला सकता दिवाली पूजा के लिए, तो कुछ आप बताना चाहेंगे कि दिवाली पूजा में सरल तरीका जो हर इंसान कर सकता है? एकता जी, सबसे पहले तो आपको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। और मैं व्यूवर्स को भी हैप्पी दिवाली कहना चाहूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि इस साल की दिवाली लोगों की कैसी रहने वाली है? दिवाली बहुत अच्छी रहने वाली है। Right. बहुत सारे लोगों को लगता है कि दिवाली अक्टूबर में आएगी तो अच्छी नहीं होगी, नवंबर में आएगी तो अच्छी होगी। ये सब मिथ है। देखिए, दिवाली इतना बड़ा फेस्टिवल है और ये मैं ये सजेशन दूंगी कि सबको खूब जोरों शोरों से दिवाली मनानी चाहिए, और एटलीस्ट उन लोगों के साथ जरूर मनानी चाहिए जिनका अपना कोई नहीं है, या ऐसे जो लोग दिवाली मनाने में सक्षम नहीं है। और मेरा ये मानना है कि हम ना गिफ्ट्स देते हैं उन लोगों को जिनके पास सब कुछ है, और वो हमारे गिफ्ट्स को लिटरली उठा के ना देखते भी नहीं है और आगे पास ऑन कर देते हैं, कबर्ड में रख देते हैं, आगे पास ऑन। ये रियलिटी है। जो भी लोग सुन रहे होंगे बुरा ना माने, पर ये रियलिटी है। हमें देखिए, दिवाली किनके साथ मनानी चाहिए? पूरा साल ना सबसे ज्यादा जो वेट होता है वो होता है हमारे साथ काम कर रहे हैं। अब देखिए, अगर हम एक ऑफिस में काम करते हैं तो हमें भी उम्मीद होती है हमारा बॉस हमें दिवाली पे बोनस देगा, हमें बोनस मिलना है, पूरे साल हमें उम्मीद होती है। तो ऐसे ही आप लोग दिवाली हम सबको देनी चाहिए। लाइक हमारे जो घर में काम करते हैं, हमारे जो हेल्पर्स हैं, जो गाड़ी साफ करने वाले आते हैं, जो हमारी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनको दिवाली आएगी और उनको अच्छे से दें। क्योंकि क्या करते हैं सब लोग, दिवाली बहुत अच्छी बांटते हैं, बट इन लोगों को 100 रुपए और एक डिब्बा सा दे देंगे, या बिल्कुल सही है। ये नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया। तो मुझे लगता है इन लोगों को आप सबसे अच्छी दिवाली दीजिए, क्योंकि ये लोग बहुत छोटी फैमिली से होते हैं, इनको एक उम्मीद होती है हम लोगों से। तो दिवाली तो ऐसा त्योहार है इतना बड़ा कि बहुत लोग ना सोचते हैं खर्चा हो जाएगा। मुझे लगता है इस दिन तो दिल खोल के खर्चा करना चाहिए, और बिल्कुल करिए। आप देखिए, आपके पास नेक्स्ट दिवाली तक कमी नहीं रहेगी, आपके पास वो वापस आएगा जो आपने खर्चा है उससे 3 गुना होकर। इसके अलावा दिवाली में ये एक बहुत चलन है, मतलब ऐसा बोला जाता है कि दिवाली से पहले तंत्र मंत्र शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, वो जो समय होता है उस समय ये तंत्र मंत्र वाली शक्तियां बहुत एक्टिव होती है। तो आप मुझे बताइए, इसके फायदे हैं या नुकसान है, और इससे क्या जल्दी रिजल्ट भी मिलता है? देखिए, दिवाली पे बहुत सारे तंत्र मंत्र शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कॉस्मोस एनर्जीज ओपन है। ठीक है, सारी कॉस्मोस इस वक्त ओपन होती हैं आपको कुछ ना कुछ देने के लिए। तो हर तरह की एनर्जीज हैं इस वक्त, बैड भी और अच्छी भी। तो किस तरीके से दिवाली में ये जो लोग तंत्र करवाते हैं, कैसे करवाते हैं? बहुत लोग किसी की फोटो देकर, किसी के कपड़े देकर, कपड़े चुरा कर दे दिए जाते हैं। फोटो से तंत्र हो जाता है। शमशान में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं, बहुत तरह का तंत्र होता है। तंत्र काफी, किसी को प्रसाद के अंदर कुछ मिलाकर दे दिया जाता है, और ये रियलिटी है। ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये हम लोग तो डेली देखते हैं इस तरह की चीजें। कोई केस आया आपका तंत्र से रिलेटेड? कुछ बताना चाहेंगे जो बहुत शॉकिंग लगा आपको? मेरी बहुत क्लोज वन है जिनको मिठाई के अंदर मिलाकर दे दिया गया था। उसके बाद वो हमने न्यूड आइज से देखा है कि कैसे उनके अंदर एक आत्मा थी, और प्रॉपर कैसे बात करी, हम लोगों ने बात करी। बंगाल की लेडी थी वो, प्रॉपर बंगला बोलने लग गई। और जिनको आप मतलब जिनके अंदर वो आत्मा है, उनको बंगला नहीं आती थी? उनको बंगला नहीं आती, पंजाबी, और वो बंगला बोल रही थी। ऐसा आपने देखा? ऐसा मैंने मेरे सामने देखा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और उसके बाद बहुत सारी चीजें देखी, बहुत उसका जैसे गला पकड़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये होता है। ये मैं भी बिलीव नहीं किया करती थी एक टाइम पे, बट मेरे साथ भी 21 में हुआ था। मैंने अपने पुराने पॉडकास्ट में बताया। बताइए उसके बारे में थोड़ा बताइए। कि मेरे साथ भी किसी ने लाइक इस लाइन में होता है कि आप अगर थोड़ा सा आगे हैं या कुछ हैं, तो किसी ने मेरे साथ भी इस तरह की कोशिश की थी। तो आपके साथ कैसे हुआ? मतलब आपको क्या खाने में खिलाया गया? नहीं, मेरे साथ खाने में तो नहीं हुआ। मेरे साथ तो जिन्होंने भी किया
फोटोग्राफ के ऊपर ही किया, दूर से पता चल गया था कैसे फोटोग्राफ किया। से भी पता हाँ लग जी, जाता है? बिल्कुल, हाँ जी। तो आपको कब रियलाइज हुआ कि हो चुका है, कुछ मुझे काम बिगड़े आपके? हाँ, काम नहीं बिगड़े, मेरी हेल्थ सबसे पहले थोड़ा ख़राब होनी शुरू हुई थी और फिर मेरे साथ थोड़ी सी अजीब चीज़ें होनी स्टार्ट हुई, मुझे पता चलने लग गया था। अदरवाइज जो क्रिया की गई थी वो इतनी ज़्यादा ख़राब क्रिया थी, मारन क्रिया थी कि मैं शायद बचती भी नहीं। अरे वाह। हाँ, लेकिन मैं उससे निकली क्योंकि माँ बगलामुखी को मैं बहुत मानती हूँ कि मेरे साथ ही अगर आप कंफर्टेबल है तो आप बताना चाहेंगे ऑडियंस हाँ हाँ बता सकते हैं, इसमें छुपाने वाली कोई बात भी नहीं है कि मुझे ऐसा फील होने लग गया था कि मैं रात को उठ के एकदम बाहर भागने लग गई। मेरे को ऐसा लगता था मेरे फेस के ऊपर कोई आ रहा है, मतलब लाइक मकड़ी का जाला, बहुत कुछ। तो फिर मैंने उसका उपाय स्टार्ट किया, सब कुछ करना शुरू किया साथ साथ, तो इस चीज़ से मैं निकली। तो एकता जी, ये तो बहुत शॉकिंग बात आप बता रहे हैं कि ऐसी चीजें आपने खुद झेली है, हाँ, वो वाली बिल्कुल चीजें झेली बता रहे हैं। और होती हैं रियलिटी में। तो मैं इसलिए, अगर हमें तंत्र से बच के रहना है तो हमें हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग गुरु होना चाहिए, हम खुद सात्विक होने चाहिए बहुत ज़्यादा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि दिवाली में स्पेशली अगर क्योंकि जब आप बता रहे हो उस समय तंत्र बहुत एक्टिव होते हैं, तो कैसे बचा जाए? कुछ 4-5 उपाय। किसी के हाथ से भी कुछ भी लेकर नहीं खाना चाहिए परवीन जी। कोई भी, खासकर वाइट चीज़, मिठाई, पान, खीर, ठीक है। नॉर्मली लोग देते हैं कि आप मिठाई खा लो, आप प्रसाद ले लो, आप पान दे देते हैं। लेकिन रिश्तेदारों के घर जाते हैं, रिश्तेदारों के घर देखिए मैं नहीं खाती, बहुत रेयर, जैसे हमें पता है जिनका या क्लोज। वाइट मिठाई तो मैं किसी के घर की भी नहीं खाती। अच्छा। किसी के भी घर की वाइट मिठाई, वाइट दूध, वाइट खीर नहीं खानी चाहिए। अच्छा। अगर हम रिश्तेदारों के घर भी गए हैं, अवॉइड कर, वाइट खाने से बचें। ठीक है। और इससे हमें ज़रूर बचना। दिवाली के टाइम पे ये जो कॉस्मोस एनर्जीज ओपन है, तो हम लोग क्या करते हैं कि लड़कियां आजकल की बहुत बाल खुल के रहना, परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा लगाना, तो थोड़ा सा इस टाइम पे हमें अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। रात को आप देखिए ड्रिंक्स करके पेड़ों के नीचे से निकलना, तो ये थोड़ा सा हमें जनरेशन है जो आज की नहीं मानती है, बट मानना चाहिए। तंत्र बिल्कुल होता है। अभी रिसेंट केस में एक और बताऊँगी, मेरे पास कोई आए थे, यंग बच्चा और 20-22 साल का बच्चा है, और उसको ऑफिस में उसकी प्रमोशन हुई और उससे जेलस करके किसी ने उसको कुछ खिला दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके अंदर 5-5, 6-6 आत्माएं थी। और ये रियलिटी, मतलब वो बोलते थे अलग अलग लोग, और ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि मैं बना के बोल रही हूँ या ऐसा, पर ये था। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि नहीं खानी चाहिए, जितना हो सके अवॉइड करें। वाइट चीज आप कह रहे हैं? वाइट तो बिल्कुल अवॉइड। परफ्यूम्स अवॉइड करें। परफ्यूम्स इस वक्त बहुत ज्यादा, परफ्यूम रात के वक्त लगा के ना निकलें। बाल आजकल आप देखिए परवीन जी, पहले ना हमारी नानियाँ दादियाँ हमें बाल नहीं खोलने देती, बालों को टक करके रखो। अभी क्या होता है, लड़कियां आप देखो बाल बांधती ही नहीं है। मेरी खुद की डॉटर है और शी इज 13 ईयर ओल्ड, मैंने आज तक उसको बाल नहीं खोलने दी। मतलब मेरा खुद का बिलीव है। तो खुद चीजों के लिए हम लोग खुद भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोगों ने वो रूल रेगुलेशन या वो थोड़े थोड़े रिचुअल्स हम मानते ही नहीं है। क्या हो जाता है, इससे तो कुछ नहीं होता, तो इस तरह की बातें देखिए। लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें, मैं नहीं मानती कि बहुत गहराई में जाए, और थोड़ी थोड़ी चीजें माननी चाहिए। तो आप, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपने जैसे बताया कि फोटोज से भी लोग ऐसी चीजें करा देते हैं तंत्र मंत्र, तो फोटोज तो कोई भी किसी की भी लेके करवा सकता है। हाँ, इजीली। देखिए आजकल जेलस की भावना इतनी हो गई है ना परवीन जी, तो आप देखो ना, अभी पहले जैसे हम किसी को बोलते थे, फॉर एग्जांपल कि हम ट्रैफिक में जा रहे हैं, अगर किसी को बोला ना साइड हो जाओ बेटा, ये मत करो, या कोई छोटे बच्चे भी गलत चला रहे हैं तो वो सुनते थे। आजकल तो लोग मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जेलस इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग जैसे किसी को ग्रो इनमें ग्रो करते हुए नहीं देख सकते। और रियलिटी है कि इसमें ना आपको ज़्यादातर अपने मिलेंगे, जो भी आपका गलत कर रहे हैं ना, उनमें ज़्यादातर जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके अपने होंगे, क्लोज वंस होंगे। बाहर वाले नहीं करते ऐसा। राइट। क्लोज वंस। अब लोग ये भी सोचते हैं ना कि यार ऐसे तंत्र करने लगे तो कोई अंबानी कोई तंत्र क्यों नहीं करता? हाँ बिल्कुल, ये भी एक क्वेश्चन। तो मैंने आपको क्या बोला, तंत्र किन लोगों पे ज्यादा होता है? जो जान पहचान के। नहीं, जिनका चंद्रमा वीक है। अच्छा। जिन्होंने ये सोचा हम पे ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ तो गलत हो जाएगा, मेरे ऊपर तो ये तंत्र करा देगा, और मेरे ऊपर तंत्र हो गया है। कई लोग देखा नहीं, कई लोगों के साथ क्या होता है, जरा से भी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। अच्छा, मेरी मदर इन लॉ थी, तो मेरे पे कुछ बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं, मेरी मदर इन लॉ तो मेरे ऊपर कुछ नहीं कर दिया। तो हम लोग तो यही समझाते हैं, देखिए ऐसा मत सोचिए, ऐसा नहीं होता, और हर चीज को हम तंत्र से नहीं जोड़ सकते। लेकिन तंत्र के अलग ही पिक्चर्स हैं जो दिखती हैं, उनके अलग ही सिग्निफिकेंस है। लेकिन तंत्र उन्हीं को ऊपर होगा जो थोड़ा वीक हो रहा होगा। अंधविश्वास है, वीक हो रहा है। भाई मेरे पे तंत्र हो जाएगा तो हो जाएगा। कई लोग, आप सही कह रहे हैं, मतलब आज की डेट में क्योंकि इतना डर का माहौल है पॉडकास्ट में, हाँ जी, कि हर चीज में लोगों को इतना डराया जा रहा है कि उसको लगता है कि अगर कुछ भी फेलियर आ गया तो वो अपनी गलती नहीं देखता, वो सोचता है मुझ पे किसी ने करा दिया। बिल्कुल। तो ये जो गलत है, ये अंधविश्वास होना भी बहुत गलत है। बहुत गलत चीज। इस हर चीज को आप तंत्र से ना जोड़ें। नहीं जोड़ के
एग्जैक्टली तो चलिए, ये तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बात है आपने बताई। अभी धनतेरस पे आते हैं। दिवाली में धनतेरस एक बहुत ऑस्पिशियस इवेंट होता है और लोग इंतजार करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है धनतेरस के, आप बताइएगा कि धनतेरस पे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो खरीदना शुभ माना जाता है? देखिए, धनतेरस पे लोग, मेरे को लगता है कांच नहीं खरीदना चाहिए उस दिन। कांच नहीं खरीदना चाहिए। लोग स्टील के बर्तन लेते हैं, पीतल के बर्तन लेने चाहिए, स्टील के लेते हैं। लोग बहुत सारी चीजें शॉपिंग करते हैं, सिल्वर या गोल्ड भी लेते हैं, सिल्वर और गोल्ड भी लेते हैं। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूंगी, जब भी हम धनतेरस पे सिल्वर और गोल्ड लेते हैं तो उसका रेशियो ऐसा होना चाहिए, लाइक हमने अगर 1 ग्राम गोल्ड खरीदा तो उसका 10 गुना, मतलब 10 ग्राम चांदी हमें लेनी है। ठीक है। 2 ग्राम लिया तो 20 ग्राम, 5 ग्राम लिया तो 50 ग्राम चांदी। इसी रेशियो में ऑलवेज हमें गोल्ड और सिल्वर बाय करनी चाहिए। लोग कहेंगे कि कहाँ से इतना लाएंगे, सब चांदी पहुंच गई 1.5 लाख, सोना पहुंच गया 10 ग्राम। जो नहीं ले सकते वो कोई बात नहीं, वो उस दिन चने की दाल लेकर आए। अच्छा, ठीक है। जो नहीं ला सकते वो अपनी खुशी से जो भी लेकर आए। अच्छा, नई चीज, हाँ, नई चीज कुछ भी लाएं। लोग उस दिन जो भगवान जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी गणेश जी जो दिवाली पे रखते हैं, लोग उस दिन वो लेकर आते हैं। कुबेर जी की फोटो लेके आते हैं। जो हटरी होती है जिसके ऊपर वो 4 घर बना होता है प्रॉपर, बेसिकली वो बाय करके लाते हैं। आप वो ले आए। झाड़ू जरूर लाएं उस दिन। झाड़ू का क्या इंपॉर्टेंस है? झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, मतलब मैं धनतेरस पे देखता हूँ झाड़ू की बिक्री बढ़ जाती है। हाँ, झाड़ू की बिक्री बढ़ जाती है, तो झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। वो लेना चाहिए, शुभ माना जाता है। तो उस दिन वो ले आए। लेकिन ज्यादातर देखिए सब लोग बाय करते ही हैं सिल्वर एंड कुछ ना कुछ करते हैं। तो डेफिनेटली 1 ग्राम गोल्ड हर कोई बाय कर सकता है एंड सिल्वर भी बाय करता है। तो अगर जो भी लेते हैं, जो नहीं ले पाते कोई बात नहीं, पर जो भी लेते हैं उनका रेशियो 1:10 होना चाहिए। 1 ग्राम अगर सोना खरीदे तो 10 ग्राम चांदी खरीदे। 10 ग्राम तो खरीद सकता है कोई भी। और इसको लाने के बाद मंदिर में रख दें। आपने तिजोरी में नहीं रखना अपनी। अच्छा, तिजोरी इसको जब हम तिजोरी में रखेंगे, वो दिवाली की रात को रखते हैं। अच्छा, तो ये कॉइन्स हम वहाँ रख देंगे। उस दिन इनकी पूजा धनतेरस पे भी होती है, लेकिन दिवाली वाले दिन भी इनको पूजा में यूज किया जाता है। उसके बाद एक पोटली बनाई जाती है, वो पोटली हम अपनी तिजोरी में रखते हैं। इनको ऐसी तिजोरी में नहीं रखना। वो 3 दिन के लिए दिवाली वहीं मंदिर में रखे रहेंगे। ऑलराइट, ये इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ जी। इसके अलावा बहुत सारे आजकल लोग ना उपाय, रेमेडीज के पीछे भागते हैं। हाँ जी। तो कोई ऐसी जेन्युइन रेमेडीज है जो धनतेरस पे सबको करनी चाहिए? देखिए, धनतेरस से लेके भाई दूज तक जो एक रेमेडी है कि हमें एक दीपक जलाना चाहिए 4 मुखी। अच्छा। सरसों के तेल का, जो जलता रहे भाई दूज तक। अच्छा, ये हमें जरूर करना चाहिए। ये अकाल मृत्यु के लिए होता है। हाँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको छोटी दिवाली पे जलाओ। हाँ। तो बहुत, लेकिन धनतेरस से ही जलाया जाता है। हाँ। और प्रार्थना की जाती है कि हे मतलब यम को प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो। तो ये करके जलाया जाता है और भाई दूज तक जलते रहना चाहिए। अच्छा, मतलब रेगुलर, बंद नहीं होना। बंद नहीं होना चाहिए। उसमें तेल डालते रहे, इतनी बड़ी बाती बनाए कि वो जलता रहे, तो चलता रहता है आराम से। हाँ, तेल आप डालते हैं तो चलता रहेगा। तो ये जरूर हमें जलाना चाहिए। सही है, सही है। ये चीज लोग अगर आप मानते हैं तो ध्यान रखें। एंड मैं लोगों से कहना चाहूंगा, सारा गेम बिलीव का है। बहुत सारे लोग नहीं मानते इन सारी चीजों को। तो आपकी मर्जी है। आप ये देखिए कि करोड़ों लोग मान भी रहे हैं, सालों से मान रहे, तो कुछ तो बिलीव होगा ना। मतलब हर चीज को आज की डेट में हम अगर वेस्टर्नाइज कर देंगे कि अमेरिका नहीं मानता तो हम ना माने, ये हमारे कल्चर का पार्ट है, लाखों साल, हजारों साल से चला आ रहा है। तो आपके बिलीफ पर डिपेंड है। अमेरिका भी देखिए प्रवीण जी, अब सब मानने ही लगे हैं। आप देखिए वहाँ के लोग भी सनातन को अपना रहे हैं, बहुत सारे। क्योंकि इतने सारे इंडियंस वहाँ गए हैं, तो कल्चर क्रॉस कनेक्शन होता है, तो लोग कुछ ना कुछ आएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। मैं व्यूअर्स को ये कहूंगा, आप आपके सारी चीजें बिलीफ का गेम है। बिल्कुल। बिलीफ मानोगे तो एक पत्थर भी भगवान बन जाएगा। बिल्कुल। नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। तो चले, ये तो बात हो गई। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि दिवाली पे ना बोलते हैं कि भाई धनतेरस के दिन बिल्ली दिख गई या उल्लू दिख गया तो अच्छा होता है, ऐसा भी कुछ होता है? देखिए, ये ना बहुत पुराने बिलीव चले आ रहे हैं। क्योंकि महालक्ष्मी जी की सवारी है हमारी उल्लू। हाँ। तो उल्लू की पूजा भी होती है। जो दिवाली पे हम पूजा करवाते हैं, हम आगे मैं बताऊंगी आप। तो वहाँ पे उल्लू भी लिया जाता है, तो उनकी भी पूजा होकर उनको रखा जाता है। उल्लू का बहुत महत्व है क्योंकि वो उनकी सवारी है। और बहुत शुभ माना जाता है। दिवाली पे बिल्ली भी, ऐसा बोला जाता है, दिखती नहीं है लेकिन ये भी सच बात है। मतलब कहते हैं धनतेरस पे बिल्ली दिखनी चाहिए। दिवाली वाले दिन। अच्छा, दिवाली वाले दिन। और छिपकली का दिखना भी बहुत शुभ माना जाता है, पर उस दिन तो दिखी जाएगी, नहीं दिखती है। छिपकली भी नहीं दिखती है और बिल्ली भी नहीं दिखती है, ये सच है। इजीली नहीं दिखती है। एक बिल्ली पाल के रख लीजिए जब तक दिवाली, जिन्होंने पाली होती है उनको तो दिख जाती है, पर नॉर्मली नहीं दिखती। पर ये एक देखो, ये शुरू से बोला जा रहा है, पर ये है ऐसा अच्छा होता है। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि दिवाली में माँ लक्ष्मी के कितने रूप होते हैं? 8 रूप होते हैं। और किसकी पूजा मतलब सबसे ज्यादा प्रभावी होती है? धन लक्ष्मी की पूजा प्रभावित होती है। जो धन धान्य लक्ष्मी, उनकी पूजा। वैसे तो 8 रूप उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन धन लक्ष्मी की हम पूजा जरूर करते हैं। धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी। ऐसा भी कुछ होता है कि दिवाली पे जो हम मूर्ति लेके आते हैं लक्ष्मी गणेश जी की, उसमें
खड़ी रहनी चाहिए लक्ष्मी जी, या ऐसा कुछ होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। खड़ी लक्ष्मी कभी भी नहीं रखनी चाहिए। नहीं रखनी चाहिए। नहीं, खड़ी लक्ष्मी के मैं आपको लाइव एग्जांपल्स दूंगी। मेरे बहुत ही क्लोज क्लाइंट्स हैं, मतलब हैं, जिनके घर में, उनके घर में जब पूजा होती थी ना, तो उनके घर में जितने भी क्वाइंस थे वो खड़ी लक्ष्मी के थे। ठीक है, तो उनके घर में क्या हुआ, उनके फादर और मतलब बहुत अच्छा सब कुछ था, और सडनली उनके फादर बहुत नीचे आने लग गए और बीमार रहने लग गए। जितना पैसा था वो सब चला गया। और जब उन्होंने भी ये बात बाद में नोटिस की, उनके घर में एक भी लक्ष्मी का क्वाइन ऐसा नहीं था जो खड़ी लक्ष्मी नहीं रखनी चाहिए। तो खड़ी लक्ष्मी के जो लोगों के पास पुराने क्वाइंस भी है या मूर्तियां, तो उनका क्या करना चाहिए? उनका क्या होना चाहिए, देखिए क्वाइंस चेंज हो जाते हैं। अच्छा, वो या उनको गलाकर उनके बदले हम कुछ ले सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि दिवाली पे खड़ी मूर्ति जो लक्ष्मी जी की बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, अगर है भी तो आप उसको चेंज करवा लें। तो चलिए, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी कहीं पे पढ़ी थी, तो इसलिए मैंने सोचा आपसे भी एक बार कंफर्म करें। ये तो मेरे बार मतलब है ऐसे एक दो एग्जांपल्स देखे गए हैं। कुछ सिद्ध पोटली भी होती है क्या दिवाली के समय जो लोग बनाते हैं? बिल्कुल होती है। क्या होती है, थोड़ा बताइए। देखिए, वो जो पोटली बनती है ना, उसमें लाइक कमलगट्टा, कौड़ी, सिप्पियाँ, क्वाइंस, ये जो मैंने आपको बताया, गोल्ड, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें रखी जाती हैं। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, लोग क्यों बनाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसको हमें खुद बनाना चाहिए। अच्छा। अब आजकल तो देखिए ये बहुत बिकने लग गई हैं। अच्छा, इसका भी 12,000 पे बिजनेस हो गया ये। अच्छा। ये धन पोटली खरीद लीजिए, 11,000 रुपए की, 15,000 की, 5,000 की, अलग अलग आती हैं। लेकिन ये पोटली हम दिवाली वाले दिन खुद बनवाते हैं। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी पोटली खुद बनाएं, क्योंकि हमारी खुद की एनर्जीज होती हैं। अच्छा। हमारी खुद की एनर्जीज है, हमारा खुद का भाव है। तो पोटली बनाने के बाद क्या करना चाहिए? उसको वो लॉकर में रख दी जाती है। लॉकर में रखी जाती है पूरे साल? हाँ, पूरे साल। फिर वो नेक्स्ट दिवाली पे निकाली जाती है। अच्छा। तो जब हम नेक्स्ट दिवाली पे निकालते हैं ना, ये जो पोटली हम बनाते हैं, परवीन जी, इसका रिजल्ट, मतलब मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे साथ रात को सिंह लगन में पूजा करते हैं। जी, सिंह लगन रात को 12 के बाद आता है। लेकिन मैं सबको ये बोलूंगी, जिनको भी अपनी लाइफ में लगता है कि धन की कमी है या बरकत नहीं है, या लगता है कि हमारे पास मनी अट्रैक्ट नहीं हो रही है, देखिए वैसे तो मैं कर्मों का एग्जाम्पल देती हूँ, पर ये 5 दिन जो है ना, ये बहुत बड़े दिन है, और दिवाली की रात बहुत बड़ी रात है। इस दिन आप, यूनिवर्स कहता है, क्योंकि यूनिवर्स ओपन है आपको देने के लिए, तो आप जो मांगोगे आपको मिलेगा। तो आप हमें भगवान को, मतलब उन्होंने, आप ये पोटली बनाएं, सिंह लगन में पूजा करें प्रॉपर, और खुद अपनी पोटली रेडी करके अपने लॉकर में रखें। आपको डिफरेंस 100% दिखेगा। और आपने छोटी दिवाली की बात करी दी है, तो मेरे कुछ अगले क्वेश्चन छोटी दिवाली पर ही है। तो ये छोटी दिवाली का आप मुझे इम्पोर्टेंस बताइए। पहले शायद लोग नहीं मनाते थे क्या ये, और रिसेंट में बनने लगी है, और इसका कुछ और भी नाम होता है क्या, ऐसा कुछ? नरक चतुर्दशी बोलते हैं इसको, छोटी नरक चतुर्दशी। हाँ। रूप चौदस भी बोला जाता है। अच्छा। इस दिन क्या है, इस दिन सुबह सुबह उठ के ना एक उपटन लगाया जाता है सूर्योदय से पहले, सरसों के तेल में वो डालकर। अगर संडे है तो सरसों का तेल यूज नहीं होगा, तब यूज होगा तिल का तेल। अच्छा। बेसन के अंदर प्रॉपर तेल डालकर, हल्दी डालकर एक उपटन बनता है, और वो उपटन लगाया जाता है। ठीक है। वो उपटन लगाने के बाद ये मान्यता है कि जो लोग ये उपटन लगाते हैं, वो मतलब पूरा साल उनका सौंदर्य बढ़ता है। अच्छा। ऐसा बोला जाता है। और छोटी दिवाली के दिन पितरों के नाम से 14 दीपक जरूर जलाने चाहिए। अच्छा। हाँ, हमें अपनी बालकनी पे या अपने उस पे ये जरूर करना चाहिए। और उस दिन हनुमान जी का बर्थडे भी, जन्मोत्सव भी मनाया जाता है उस दिन। हाँ, छोटी दीपावली। लेकिन हनुमान जी का दिवस तो अप्रैल में आता है। अप्रैल में आता है, लेकिन उस दिन की भी ये मान्यता है, हनुमान जी का जन्मोत्सव बोला जाता है। अच्छा। तो उस दिन भी हनुमान, क्योंकि देखिए जब ये राम जी आए थे, तो हनुमान जी का भी बहुत बड़ा उनमें है, उनकी जीत में। तो उस दिन हमें हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाना चाहिए। अच्छा। और पान का बीड़ा जरूर, छोटी दिवाली वाले दिन जरूर। जैसे बड़ी दिवाली पे आपने बताया कि लक्ष्मी गणेश जी की, कुबेर जी की पूजा करनी बिल्कुल होती है। वैसे क्या छोटी दिवाली पे भी कोई देवी देवता है? बिल्कुल, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है। बड़ी दिवाली वाले दिन मेन पूजा होती है। अच्छा। और वो प्रॉपर पूजा होती है। उसमें 2 लगन होते हैं, एक तो विश्व लगन, और एक होता है जैसे जो हमें अपने ऑफिसेज में पूजा करनी है, और एक होता है सिंह लगन। तो मैं इस पे डिटेल में बात करता हूँ। आप मुझे पहले बताइए कि किसी को घर पे दिवाली की पूजा करनी है तो कौन से लगन में करनी है? वृष लगन में कर सकते हैं, शाम के वक्त। देखिए शाम को तो सब पूजा करेंगे, मंदिर भी जाते हैं हम, 5 जगह जो दीपक जलाते हैं। तो घर पे आप विष लगन कह रहे हैं, ऑफिस के लिए सिंह लगन कह रहे हैं? सिंह लगन, और सिंह लगन हमें करना ही चाहिए रात के वक्त। और जो सिंह लगन है वो स्थायी लक्ष्मी, जिनको भाई पैसे नहीं आ हमेशा के लिए, देखिए स्थायी लक्ष्मी, स्थायी। सिंह लगन है स्थिर लगन। तो स्थिर लगन है ना, हमें स्थिर लक्ष्मी चाहिए, हमेशा रहे हमारे पास। तो स्थिर लगन पे हमें पूजा जरूर करनी चाहिए। टाइमिंग का क्या रहता है सिंह लगन? सिंह लगन में इस बार जो टाइमिंग है वो आई थिंक 12:35 के अराउंड होना चाहिए, रात को 12:30 बजे। अच्छा। का टाइमिंग होगा।
तो आराम से कर सकते हैं। कभी कभी तो रात को 12:30 12:35 से लेके 3 बजे तक, 3 बजे तक का टाइम है। उस समय पूजा जब सिंह लगन में लोग करते हैं तो कुछ पूजा अलग होती है, पूजा सेम होती है? पूजा सेम होती है, लेकिन हमें कैसे माँ लक्ष्मी को क्या क्या ऑफर करना है, जो पोटली बनानी है वो उसी वक्त बनाई जाती है। अच्छा, पोटली जो बनाएंगे वो सिंह लगन में पूजा करते वक्त ही बनाएंगे? हाँ जी। अच्छा, जो हमने धन पोटली की बात की है। अच्छा अच्छा अच्छा। बट ये पोटली बनाने के बाद हमें अपनी लाइफ में डिफरेंसेस खुद दिखने लग जाते हैं। जैसे दिवाली पे गणपति पूजा का क्या महत्व है और इसको कैसे करना चाहिए? दिवाली पे देखिए गणपति पूजा, कुबेर जी, लक्ष्मी, इन सभी की पूजा का बहुत, और गणपति जो देखिए हमेशा फर्स्ट, हर पूजा में उनके बिना पूजा ही संभव नहीं है। सही। तो गणपति जी की तो देखिए शुरुआत ही होती है ना, हम गणेश जी का नाम लेके हर काम करते हैं। तो गणपति जी पूजा का बहुत महत्व है। देखिए अब इसमें भी अगर मैं बोलूँगी एक चीज़ थोड़ा हटके है कि गणपति जी तो देखिए हमारे यहाँ पर तो विसर्जित कर दिए जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ये त्योहार है नहीं। ये बॉम्बे, मुंबई, वो भी इसलिए कि गणेश जी मिलने गए थे कार्तिकेय जी से, तो उन्होंने बोला था आप हर साल आते रहना मुझसे मिलने। लेकिन अब वो ट्रेंड यहाँ भी हो गया, और अब यहाँ क्या करते हैं, दिवाली आने से पहले तो गणेश जी को आप विसर्जित कर देते हो। तो कहाँ है गणेश जी? तो ये नहीं होना चाहिए। गणेश जी की पूजा में देखिए प्रॉपर गणेश जी को आप रखिए, घर में लाया जाता है, घर में होते हैं। गणेश जी का नाम लेके हम इन 5 दिनों की शुरुआत करते हैं। उनको मोदक जो भी पसंद है, लड्डू, जो हमारा भाव है, उनको भोग लगाएं, उनको दुर्वा भोग लगाएं। और गणेश जी की खाली पूजा बिल्कुल नहीं होती है। गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा दिवाली पे होती ही होती है। उसके बिना गणेश जी की पूजा अधूरी है दिवाली। आपने जैसा अभी कहा कि वहाँ पे उस साइड लोग विसर्जित कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हाँ जी। इसका एक बैकड्रॉप आप देना चाहोगे कि वो लोग क्यों करते हैं, क्या उनका मानना है और क्यों नहीं होना चाहिए? वो तो इसलिए करते हैं कि ये है कि दोबारा अगले साल लेकर आएंगे, नहीं। लेकिन देखिए नॉर्थ इंडिया में फेस्टिवल नहीं है। सही। नॉर्थ इंडिया में रिसेंट बनने लग गया, देखा देखी। और उसमें भी क्या होने लग गया, आप देखिए पैरों में आ रहे हैं, पानी में बहा रहे हैं। वो तो बहुत दुर्दशा। काफी लोग अब ऐसे आपने बिल्कुल काफी लोग तो इको फ्रेंडली लाने लग गए हैं, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं करते हैं। आज भी आप देखिए ड्रिंक्स कर रहे हैं, शराबें पी के उनको पैरों के नीचे आ रहे हैं, तो गलत है। अगर आप प्रॉपर नहीं कर सकते तो हमें नहीं करना चाहिए। कोई भी रिचुअल आप ठीक से करें तभी उनको करना चाहिए। एग्जैक्टली। नहीं, ये बहुत सही बात कही आपने कि विसर्जन में जब हम विसर्जन की फोटोज या वीडियोस देखते हैं तो बहुत दुख होता है। कोई दुख होता है कि यार ऐसे कैसे फेंक के चले गए। बिल्कुल, इस पे होना चाहिए काम। बाकी आपने अभी कुबेर की बात कही, जो कि धन मंत्री भी बोले जाते हैं। तो लोगों को आप इसका इम्पोर्टेंस बताइए कि दिवाली में कुबेर का क्या इम्पोर्टेंस है, इनकी पूजा कैसे करते हैं? देखिए कुबेर जी के बिना कहाँ धन आएगा। तो कुबेर जी का होना बहुत जरूरी है। तो जब भी हम दिवाली पूजन करते हैं, हम हमेशा गणेश जी, लक्ष्मी जी, लेकिन कुबेर जी की पूजा भी साथ साथ जरूर होती है। कुबेर जी की मूर्ति रखी जाती है, जो भी उनका स्वरूप है वो रखा जाता है। जैसे हम महालक्ष्मी जी की और गणेश जी की करते हैं पूजा, साथ साथ कुबेर जी की पूजा हम वैसे ही करते हैं। तो कोई मंत्र आप बताना चाहेंगे जो कुबेर जी से रिलेटेड होता है? बहुत सारे मंत्र होते हैं जो हम नीचे डिस्क्राइब कर देंगे, ताकि बोलने के उच्चारण में दिक्कत ना है। तो मैं नीचे आप दे दीजिएगा, हम सुपर एक लगा देंगे। इसके अलावा दिवाली पर आजकल ना बहुत सारे दिए आने लगे हैं। घी के दिए हो गए, इलेक्ट्रिक के नए आ गए हैं, तो कौन सा शुभ माना जाता है? देखिए वैसे तो देसी घी के दिए बहुत शुभ माने जाते हैं, ठीक है, पर हर कोई देसी घी के दीपक अफोर्ड नहीं कर सकता। तो देसी घी के अलावा आप सरसों के तेल के दीपक जलाएं। इलेक्ट्रिक तो सजावट के लिए अच्छे लगते हैं देखिए, लेकिन जो दीपक एक्चुअल में सरसों के तेल के दीपक जलाएं। अगर संडे है दिवाली वाले दिन तो तिल के तेल के दीपक जलाए जाते हैं। संडे को सरसों का तेल यूज नहीं होता है। रेमेडीज का दौर चल रहा है, अब कितनी सही है कितनी गलत है नहीं पता, लेकिन आप मुझे बताइएगा जो सही है, जो सात्विक है, सबको करनी चाहिए। स्पेशली मैं पहले पूछूंगा दिवाली पे बिजनेसमैन को कौन सी रेमेडी करनी चाहिए? देखिए दिवाली पे बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब करते हैं, चाहे कोई भी हो, सबको सिंह लगन पे पूजा जरूर करनी चाहिए। ठीक है, ये पहली चीज। हाँ जी, ठीक है। दूसरा, एक शिव शक्ति साधना स्टार्ट होती है जो कि नवरात्रों से शुरू हो जाएगी। वो शिव शक्ति साधना हमें ज़रूर करनी चाहिए, जो दिवाली से मतलब नवरात्रों से लेकर और स्टार्ट हो जाती है वो, या दशहरे वाले दिन से भी शुरू कर सकते हैं, और वो चलती है दिवाली भाई दूज तक। ये पूजा होती है? कुछ पूजा होती है। इसमें क्या करते हैं, प्रॉपर जैसे श्रृंग बनाकर रोली से हर बार के अलग देखा जाता है कि लॉर्ड कौन है, या जो भी उस दिन नक्षत्र क्या है उनके हिसाब से श्रृंग बनाया जाता है। सिंदूर से, रोली से, कई बार आटे से, सबको मिलाकर नक्षत्र चेक करके बनाएंगे। और वो बनाने के बाद वहाँ पे बीच में स्थापित किया जाता है
जाता है शिवलिंगम, भारत के जो शिवलिंगम होते हैं, ठीक है। और साथ में मेरु यंत्र, श्री यंत्र जो भी होता है, उन दोनों को स्थापित करके डेली उनके आगे दीपक जलाया जाता है और एक माँ लक्ष्मी जी का मंत्र पाठ किया जाता है। और डेली, क्योंकि इस बार मंडे को है तो उस दिन नक्षत्र लॉर्ड कौन है, क्या है, जैसे व्हाइट मंडे है तो कोई भी व्हाइट बर्फी या ऐसा भोग लगाया जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक साधना होती है। लेकिन इस साधना के बाद बहुत फर्क पड़ता है। मैंने बोला ना, नवरात्रों से कॉस्मोस ओपन हो जाएगा, दिवाली तक ओपन रहेगा यूनिवर्स, और दशहरे से और ज्यादा एनर्जीज हाई हो जाती है जी। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं जो हमें करने चाहिए, और तो ये साधना हमें सबको जरूर करनी चाहिए। अच्छा, शिव शक्ति साधना, शिव शक्ति साधना डिटेल में अगर कोई इसको सीखना चाहे कैसे सीख सकता है? तो उसके लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910518701। ठीक है, ठीक है। मैं व्यूवर से कहूँगा अगर आप डिटेल में करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी आपने जो विधि होती है कैसी होती है वो तो बता ही दिया। हाँ जी। इसके अलावा कोई मंत्र भी ऐसा होता है जो मंत्र तो मतलब ऑस्पिशियस होते हैं? हाँ जी। तो कुछ आप मंत्र बताना चाहेंगे जो दिवाली पे हर इंसान को जिसकी माला देखिए, महालक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो ओम ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, अच्छा, ये मंत्र का आप जाप जरूर करें। तो कुछ ऐसा प्रसाद है जो महालक्ष्मी को चढ़ाना चाहिए दिवाली पर? हाँ, महालक्ष्मी जी को शरीफा बहुत प्रिय है, अच्छा, अनार बहुत प्रिय है, ठीक और है। महालक्ष्मी जी को घर की बनी हुई खीर जरूर भोग लगानी चाहिए। शरीफे का भोग जरूर लगाएं, अनार का भोग जरूर लगाएं, पान का भोग जरूर लगाएं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात हाँ, बताई माँ आपने को। कि क्योंकि आजकल लोगों को नहीं पता और माँ होती को बात। कमल के फूल बहुत प्रिय हैं। हाँ, कमल के फूल की भी पूजा हाँ करनी जी। चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई मतलब आजकल लोग बहुत व्यस्त हो गए हैं अपने काम पे, हाँ जी। तो हर कोई इंसान पंडित को नहीं बुला सकता हाँ दिवाली जी। पूजा के लिए, तो कुछ आप बताना चाहेंगे कि दिवाली पूजा में सरल तरीका जो हर इंसान कर सकता है? सिंपल परिवार के साथ आप महालक्ष्मी जी को, गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी को आप प्रॉपर काउंट, सजाइए। देखिए टेबल पे हाँ, बना रखते हाँ, हैं, हाँ। बनाते हैं, प्रॉपर मंदिर सजाया जाता है, प्रॉपर पूजा करें आप। जी। एक दीपक जरूर उस दिन 24 घंटे चलता है, हाँ, बताएं। देसी घी का, ठीक है। रात भर जलता है वो ठीक है। दीपक जलाएं। उसके बाद आप उनकी आरती करें। आप जो भी पाठ करना चाहते हैं, कोई मंत्र पढ़ना चाहते हैं, और अपने परिवार के साथ उनको भोग लगाएं, हाथ जोड़ें और अपनी आने वाले समय के लिए प्रार्थना करें बच्चों के साथ, और साथ में मिलकर आरती करें। सिंपल चीज़ है। आपका भाव कैसा है भाव प्रवीण जी, अच्छा होना मैटर चाहिए। करता है। हाँ। क्योंकि हम कितने भी रिचुअल्स कर लें दिखाने के, कई बार क्या होता है, आप बिलीव करेंगे कि हम लोग कई बार इतना थक जाते हैं कि हमारी हिम्मत ही नहीं होती कि हम पूजा भी मन से कर पाए। सही कह रहे तो हैं। मुझे लगता है दिवाली के सारे काम आप 5 दिन जो भी दिवाली बांटनी है, दिवाली करना है ना, अगर आप चाहते हैं कि पूजा का आनंद लें तो आप दिवाली के इन 3-4 दिनों में फ्री रहें। आपको जो भी करना है, आप दिवाली जिसको भी देकर आनी है, दिवाली बांटनी है, आप पहले इस काम को कर लें, ताकि दिवाली वाला वो कम से कम एक दिन तो अपने लिए फ्री रखें। क्योंकि हम इतना थक जाते हैं, हिम्मत ही नहीं होती है कि कई लोग बोलते हैं कि हमसे पूजा, हम लोग बहुत थक गए थे, हम तो सो गए, हमसे पूजा ही नहीं हुई। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि इस दिन को ना खोए मत, ये रोज रोज नहीं आता है। सही बात तो पहले ही अपने सारे कामों को धीरे धीरे करना शुरू कर दें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात और है। महालक्ष्मी जी की पूजा खाली दिवाली पे ही ना करें, हाँ, रोज दिवाली करते से रहें। शुरू करके रोज करें। देखिए, लक्ष्मी जी हमें रोज चाहिए, रोज चाहिए। तो लेकिन ये जो लोग बोलते हैं कि हम तो दिवाली पे करते हैं, नहीं, लक्ष्मी जी के मंत्र को हमें डेली ही पढ़ना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम और श्री सूक्तम या ललिता सहस्त्रनाम, कोई भी पाठ डेली हमें ये पाठ अपनी लाइफ में डेली सुनने चाहिए और खुद पढ़ने भी चाहिए। हाँ, अगर नहीं पढ़ सकते तो सुन लीजिए, सुनने शुरू कर दें, बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, नहीं, ये अच्छी बात बताई आपने। एक रैपिड फायर टाइप का है, उसमें मैं चाहूंगा क्विक आंसर आप हाँ दीजिए। जी। दिवाली में अगर कोई ऐसी 3 चीजें जो आप लोगों को बताना चाहे जिससे लोगों की जीवन बदल जाए? देखिए, दिवाली पे मैं 3 चीजें बताना चाहूंगी। एक तो सिंह लगन में पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। आपने बताया। एक दिवाली उनके साथ मनाएं जिनका कोई नहीं है। कोई नहीं है। एक सुबह उठते ही दिवाली जरूर दें जिसको आप सबसे पहले देखें, हाँ, उनके साथ दिवाली सेलिब्रेट, वहीं से दिवाली मनाना शुरू करें। Right. ये 3 काम जरूर करने हैं। राइट, नहीं, बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ व्यूवर्स को कि आप ऐसा ना समझे कि बिना मेहनत के सब कुछ हो जाएगा। आप मर्जी जितनी पूजा कर लो, आपको मेहनत साथ रखनी पड़ेगी, कोशिश साथ रखनी पड़ेगी, तभी जाके ये सारी चीजें काम करेंगी। कर्म हमें करना पड़ेगा। कर्म के बगैर कुछ भी नहीं है। क्योंकि जन्म पत्री के 12 घरों में 10वां घर कर्म को मिला, और वो शनि का है। राइट। तो वो तो अगर हम करेंगे नहीं तो रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसा मत सोचना कि ये मंत्र पढ़ लिए, ये कर लिया तो आप करोड़पति बन जाओगे। अगर ऐसा होता तो हर मंदिर का पुजारी करोड़पति होता, या हर एस्ट्रोलॉजर करोड़पति होता। हर इंसान कर्म कर रहा है, कर्म करना ही पड़ेगा। अपने कर्मों के कर्म पहले सही करो, कर्म के साथ जब आपके कर्म सही है, आप पूजा करो, पाठ करो, आपके साथ अच्छी चीजें होंगी। बिल्कुल। जब हम कर्म करते हैं, कर्म भी बहुत तरीके के होते हैं। कर्म जरूरी नहीं होता परवीन जी कि हम पैसों से करें। कर्म हम किसी को रोड क्रॉस करा के भी कर सकते हैं। कर्म हम किसी का पेट भर के भी करा सकते हैं। कर्म हम किसी को मोटिवेट करके भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके से एक अच्छा कर्म कर सकते हैं।
सकते। ये तो बिल्कुल मतलब एक मॉरली तो आपको रहना ही रहना है, बट मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ आजकल बहुत सारे लोग थोड़ा सा फेलियर आता है वो इन सारी चीजों को मानने लगते हैं कि मुझ पे किसी ने करा दिया, मेरा नक्षत्र खराब है। आप ये देखो ना कि आपके काम मतलब कहाँ सही नहीं है। आप बिजनेस में फेल हो रहे हो तो शायद कोई बिजनेस में आप गलती कर रहे हो, वो सही करो। जॉब में आपको नहीं मिल रही ग्रोथ, तो आप अपने आप को अपग्रेड करो, पहले वो तो करो। इसके लिए देखिए कर्म करना पड़ेगा। खाना भी अगर हम खाते हैं तो पहले खाना बनाना पड़ेगा, फिर खाना भी पड़ता है, तब जाके हम खाना खाते हैं। तो ये हम बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं, हम भ्रम या अंधविश्वास फैलाने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। और एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल बहुत लोगों का बिलीफ है, लोग मानते हैं, लोगों को रिजल्ट भी मिले हैं इसलिए वो मानते हैं। होती भी है और एस्ट्रोलॉजी होती भी है, कई जो मानते हैं मतलब मैंने जैसे कहा लोगों से कि आपके मानने पर चीजें हैं, ठीक है। तो लेकिन बस पॉडकास्ट से मेरा यही मैसेज है कि हम बाकी पॉडकास्ट की तरह अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहते कि वो मंत्र लिख लिया यहाँ पे पैसा टपक जाएगा, नहीं। ये कर लिया तो पैसा आ जाएगा, ऐसे नहीं आता है। हर इंसान कोशिश मेहनत कर रहा है। और कुछ चीज़ें जो मैंने समझी इस पॉडकास्ट के थ्रू कि आप हमेशा उन लोगों के साथ बार्गेनिंग ना करें जो कमज़ोर है आपसे। बिल्कुल भी। ये बहुत अच्छी चीज़ हमने पॉडकास्ट में डिस्कस की। इसके अलावा सिंह लगन में पूजा आप कर सकते हैं, और एक विश लगन बताया जो इवनिंग का होता है, उसमें भी आप कर सकते हैं। वो लगन हम टाइमिंग्स दे दिए जाएंगे पॉडकास्ट के नीचे, टाइमिंग्स में आपको वैसे हमने डाल दिए। हाँ जी। इसके अलावा खुशी से मनाएं, डरे ना, ये इंपॉर्टेंट है। खुशियों को बुलाएं, क्योंकि इतना बड़ा त्योहार है, खुशियों को अपने घर निमंत्रण दें। ऐसा सोचे कि दिवाली आ रही है और आपकी लाइफ बदलने वाली है, बहुत अच्छी चीजें आपके साथ होने वाली है। देखो जब आप अच्छा सोचोगे तो अच्छी चीजें होना भी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करोगे। तो आई होप जो व्यूअर्स देख रहे हैं सबकी दिवाली बहुत अच्छी जाए, आप अपने करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ करें, बिजनेस में अच्छी ग्रोथ लाएं, जॉब में अच्छी आपको ग्रोथ मिले। एंड मैं लास्ट में आप सबको हैप्पी दिवाली वापस से कहना चाहूँगा। और एकता मैम, थैंक यू सो मच, आप आए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। जय माँ बगलामुखी, थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। सबके ऊपर माँ बगलामुखी की कृपा बनी रहे। ऑलराइट, थैंक यू।